हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग नया टॉपिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। मान लो यहाँ पर कोई चार्ज दे दिए और ये चार्ज के चारों ओर एक रेंज दे दिया गया। तो अगर ये कोई चार्ज है, इस चार्ज को बोलोगे सोर्स चार्ज बोलोगे। क्यों को बोलोगे? सोर्स चार्ज। तो देखो, अगर मान लो कोई एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, कोई टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए लेते हैं कि उस पर फोर्स लगता है या कि नहीं लगता है। मान लेते एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब एकदम छोटा सा चार्ज लिए, बहुत छोटा चार्ज है, हम केवल टेस्ट करना है कि क्या ये जो सोर्स चार्ज है इस पे ये फोर्स लगाता है या कि नहीं लगाता है। तो मान लो यहाँ पर टेस्ट चार्ज दिया गया, तो इसको ये लगा, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये लगता है कि हमको बाहर की ओर कोई धक्का दे रहा है, बाहर की ओर फोर्स लगा रहा है। फिर यहाँ पर रखे ये टेस्ट चार्ज को, यहाँ पर भी रखे तो इसको ऐसा लगा कि बाहर की ओर कोई हमको क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसके अंदर, इस रेंज के अंदर कहीं भी ये टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि हम पर कोई न कोई फोर्स लगा रहा है, यानी हमको कोई बाहर की ओर धक्का दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको लगता है कि बाहर की ओर रिपेल कर रहा है, धक्का दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज को देते हैं तो ये किसी तरह का फोर्स फील नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो सोर्स चार्ज है ये चारों तरफ अपने एक रेंज है, उसके अंदर यदि हम कोई भी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो एक तरह का फोर्स फील करता है, और अगर इस रेंज के बाहर रखते हैं तो वह किसी तरह का फोर्स फील नहीं करता है। तो ऐसे रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन दे सकते हैं। द स्पेस around the system of charges where a unit test charge experiences a force called electric field। यानी इस रेंज के अंदर, इस स्पेस के अंदर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज जो है इसके कारण एक फोर्स फील करता है। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको लगेगा कि बाहर की ओर कोई धक्का दे रहा है। अगर यहाँ पर अगर माइनस क्यू चार्ज दे दें तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इसके बाहर अगर हम देते हैं ये टेस्ट चार्ज को तो ये किसी तरह का फोर्स फील नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है, इस रेंज के अंदर, इस स्पेस के अंदर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये पता चलता है कि ये सोर्स चार्ज के कारण ये क्या करता है, एक फोर्स फील करता है। ऐसे स्पेस को, ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? अगर टेस्ट चार्ज के द्वारा अगर कोई किसी तरह का फोर्स फील किया जाता है तो उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
and it is denoted by E। इलेक्ट्रिक फील्ड को किसके द्वारा डिनोट करोगे? ई के थ्रू। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसके द्वारा डिनोट करोगे? ई के द्वारा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से लेना देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी कोई टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वह क्या करेगा? एक तरह का फोर्स फील करेगा। क्लियर? तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो सकता है E इक्वल टू, अगर ये जो चार्ज जो है ना, ये जो टेस्ट चार्ज जो है बहुत छोटा चार्ज है, यानी एक टेस्ट करने के लिए केवल उस चार्ज को रखा गया है। हमको केवल ये दिखाना कि ये फोर्स फील करता है या कि नहीं। यानी ये टेस्ट चार्ज लगभग जीरो का मतलब जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा ज़्यादा, कुछ न कुछ उसमें क्या है? चार्जेज है। यानी फॉर्मूला हो जाएगा F/Q0। इसी को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं और इक्वल टू F/Q0। इसी को सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्लियर है। ये F क्या है? फोर्स है। Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज है। अगर 1/Q0 है तो इसको बोलोगे यूनिट टेस्ट चार्ज। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर? अगर इसका हम लोग यूनिट देखते हैं, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ E, तो क्या हो जाएगा बताओ? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। तो न्यूटन पर कूलम। अगर इसका हम डायमेंशन निकालते हैं, तो न्यूटन का फोर्स का क्या होता है डायमेंशन? mLT-2। और चार्ज का क्या होता है? TA। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन? mL, T पर पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? T पर पावर -3, A पर पावर -1। क्लियर? और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? इट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोर्स। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर? अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये बात दिमाग में बैठा के रखना है। ये चार्ज जो पढ़ रहे हैं, एक तो चार्ज रेस्ट में रहता है, और ये बहुत बड़ा चार्ज नहीं होता है, ये छोटा चार्ज होता है। ठीक ना? तो इसीलिए लिखा जाता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है ना? तो मान लो कोई चार्ज है, उस चार्ज को हम O पर रख देते हैं। Q चार्ज कहाँ पर रखा गया? O पर। तो ये अपने चारों ओर क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ये Q के कारण मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। तो ये Q के कारण P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी के लिए एक फार्मूला निकालते हैं। अब देखो, यदि ये Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही उसका डायरेक्शन होगा। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो बाहर की ओर फोर्स लगाएगा।
मान लेते हैं एक कोई टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0। क्या ले लिया गया? एक टेस्ट चार्ज है, क्योंकि ये सोर्स चार्ज है तो ये इस पे ये जो है एक तरह का फोर्स फील करेगा। किसके कारण? सोर्स चार्ज के कारण। तो ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा पहले, तो पहले एक बात ध्यान देना है, ये जो फोर्स लगाएगा किधर के लगाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, किधर की ओर फोर्स लगाएगा? बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। लिखेंगे कंसीडर a point charge is placed at origin O। पॉइंट चार्ज को कहाँ रखा गया? O पर रखा गया। तो वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P such that OP is equal to R। जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना मान लिया गया? R मान लिया गया। क्लियर? अब देखो हम क्या किया गया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज ले लिए हैं। जब एक टेस्ट चार्ज ले लिया गया है तो ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा। लेट और टेस्ट चार्ज Q0 is placed at P। तो कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में? जब ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लग जाएगा? F इज इक्वल टू K Q0 और यहां से यहां डिस्टेंस कितना लिया गया है? R²। क्लियर? तो कूलम्ब्स लॉ में यही पढ़ चुके हैं कि दो चार्ज के बीच में अगर फोर्स लगता है तो F इज इक्वल टू K Q0 बाई R²। अब तुम चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हो? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हो? F बाई Q0। तो F कितना दिया हुआ है? K Q0 बाई R² इंटू Q0। तो ये Q0 कैंसिल। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? K Q बाई R², या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। इसको याद रखना है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट चार्ज के कारण जो ओरिजिन पर रखा गया है, इस पॉइंट चार्ज के कारण P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना? K Q बाई R² या 1/4 F पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R²। यहाँ एक बात ध्यान देना है, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है क्या टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करता है? नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स चार्ज पर, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। क्लियर? अब देखो यहाँ इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जो है E और देखो R² डिस्टेंस है। R क्या है? डिस्टेंस है। अगर तुम यानी इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसा रिलेशन हो जाएगा? इन्वर्सली। यानी ओरिजिन से जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे, P को जैसे जैसे दूर ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और जितना नज़दीक लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। नहीं, अगर इसके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये R है, अगर इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं तो कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द
डिस्टेंस, नहीं तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखते हैं जैसे जैसे आर को बढ़ाओगे एक ग्राफ नीचे की ओर जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो यहाँ आर का वैल्यू ये हो गया, फिर देखो यहाँ आर बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है कि नीचे, ग्राफ नीचे जा रहा है, और देखो आर बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर? फिर हाल आज यहीं तक, ठीक ना? थैंक यू।